इस वीडियो में हम आपको कार्बोहाइड्रेट और उसकी जो है क्लासिकल डिफिनीसन, फिर क्लासिकल डिफिनीसन जो है फेल हो गई, क्यों फेल हुई, फिर मॉडर्न डिफिनीसन, हम आपको यह सब बताएंगे इस वीडियो में। तो पहले आप कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन जान लीजिए कि हमारे जीवन में क्या इसका उपयोग है। कार्बोहाइड्रेट प्ले ए विटाल रोल इन आवर डेली लाइफ। कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन में एक अनिवार्य रोल जो है प्रदर्शित करता है। दे प्रोवाइड विथ अस थ्री नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, दैट इज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट हमारे जीवन में थ्री अनिवार्य रूप प्रदान, हमारे लाइफ के लिए थ्री अनिवार्य रूप से चाहिए। जैसे फूड क्या है? फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो आलू और पटेटो खाते हैं, जो चावल होता है उसमें स्टार्च होता है। तो स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसको हम किस रूप में ग्रहण करते हैं? फूड, भोजन के रूप में खाते हैं। और क्लॉथिंग, जो हम कपड़े पहनते हैं, जो काटन, लिनेन एंड रेयान के जो होते हैं कपड़े होते हैं, वह सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज क्या होता है? वह एक कार्बोहाइड्रेट है। जो फर्नीचर यूज़ करते हैं और जो लकड़ी के घर होते हैं वह किसके बने होते हैं? वह सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीसन है क्या। क्लासिकल डिफिनीसन, दीज आर हाइड्रेट आर ऑफ कार्बन। क्लासिकल डिफिनीसन में यह बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह कार्बन के हाइड्रेट होते हैं। मतलब आप नाम से ही देख लीजिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन के हाइड्रेट। जैसे अब देखिए हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे कार्बन, यह कार्बन है, हाइड्रेट मीन्स H2O। इसी का जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं आपको, CX। मान लीजिए कार्बन जो है X मोल है और H2O आपका Y मोल है। यह कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, आप जानते हैं ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका जो है जनरल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसको हम कार्बन के हाइड्रेट में प्रेजेंट कर दिखा सकते हैं। जैसे देखिए कार्बन छः कार्बन और यहाँ से H2O आप लिखिए H2O6। देखिए H2O यहाँ पर 12 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 6 यह, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 6 है। देखिए यह कार्बन है यह, और इसका H2O है, माने यह कार्बन के हाइड्रेट हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन के हाइड्रेट को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। इसी तरह आप फ्रक्टोज को ले लीजिए। फ्रक्टोज का भी फार्मूला जानते हैं आपकी, ग्लूकोज की तरह सेम होता है, C6H12O6। आप इसी तरह सेम C6H2O6। देखिए यह कार्बन है और यह H2O, माने यह कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन के हाइड्रेट हैं। देखिए यह इस फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं, यानी यह कार्बन के हाइड्रेट हैं। स्टार्च ले लीजिए। स्टार्च का फार्मूला क्या होता है? C6H10O5। यह क्या होता है? स्टार्च का फार्मूला होता है। इसको भी कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले में रख सकते हैं। जैसे यह है C6H10O5, तो हम यहाँ पर H2O और यहाँ पर 5 लिख दें। देखिए 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन। देखिए कार्बन और इसके हाइड्रेट, माने यह कार्बोहाइड्रेट है। यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसके कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज है कि यह कार्बोहाइड्रेट के कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बन के हाइड्रेट नहीं होते, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे वी थॉट वांट टू रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट एज ए हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कुछ ऐसे We thought want to represent carbohydrate as hydrate of carbon. That is not the right thing to do. हम कार्बोहाइड्रेट को कार्बन के हाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं करते। जैसे CH2O, यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं करते।
जैसे एग्जाम्पल द क्लासिकल डिफिनीशन कुड नॉट सर्वाइव लॉन्ग ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। रीजन क्या है? क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं लेकिन कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं करते। देखिए जैसे एग्जाम्पल में आप जैसे लिख लीजिए रेमनोज, आर एच रेमनोज। रेमनोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। इसका फार्मूला क्या होता है? C6H12O5। इसका यह फार्मूला था, लेकिन इसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट करिए C6H2O5 और यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन बच जा रहा है। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, 5 और 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है। देखिए कार्बोहाइड्रेट और H2 है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले के जैसे सिमिलर नहीं है। देखिए यह कार्बन है और इसके हाइड्रेट है, लेकिन यहाँ कार्बन है और हाइड्रेट, इसके अलावा भी 2 H बच जा रहा है, यानी यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। यह क्लासिकल डिफिनीशन जो है इसको समझाने में फेल हो गई। एक और एग्जांपल देखिए जैसे डीऑक्सीराइबोज का दूसरा लिखिए डीऑक्सीराइबोज। इसका फार्मूला क्या होता है? C5H10O4। यह डीऑक्सीराइबोज का फार्मूला होता है। डीऑक्सीराइबोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यह कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं करता। देखिए 5 कार्बन है तो 5 कार्बन आप लिख लीजिए। यहाँ पर 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर H2O4। 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन को आप यहाँ पर लिख लीजिए H2 और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन। देखिए कार्बन और इसके हाइड्रेट और 2 H2 बच जा रहे हैं। यह इस फार्मूले के सिमिलर नहीं है, यानी यह कार्बन के हाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो नहीं कर रहा है। तब एक जो है क्लासिकल मॉडर्न डिफिनीशन आई इसको समझाने के लिए। एक और आप एग्जांपल देख लीजिए। कुछ ऐसे कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होते हैं। जैसे हमने बताया रेमनोज कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को, कार्बन के हाइड्रेट को फॉलो नहीं करता। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं लेकिन वह कार्बन के हाइड्रेट को फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखिए एग्जांपल नंबर 3, जैसे फार्मल्डिहाइड को आप HCHO, फार्मल्डिहाइड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? H2O और यह वाला कार्बन को आप यहाँ पर लिख दीजिए। देखिए ये CH2O यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो कर रहा है, लेकिन आपको जानते हैं फार्मल्डिहाइड यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट होती है। यह हम आपको तब बताएंगे जब हम आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ाएंगे उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, तब बताएंगे कि यह कैसे नहीं होता है। एक और एग्जांपल आप लिख लीजिए जैसे एसिटिक एसिड। अब इसका फार्मूला जानते हैं क्या होता है? CH3COH। क्या है? एसिटिक एसिड। इसको हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे? एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, तो 2 कार्बन और यहाँ एक H2O और यहाँ पर 3, कितने हो गए? 4 H2O और 2 ऑक्सीजन। देखिए H2O, इसका होल ट्वाइस कर दें हम। देखिए कार्बन है और यह H2O है, इसके अलावा और कुछ है नहीं, यानी यह कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो कर रहा है लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बोहाइड्रेट के समान नहीं होती। चलिए अब हम आपको इसकी मॉडर्न डिफिनीशन क्या होती है वो बताते हैं। जब क्लासिकल डिफिनीशन फेल हो गई तब एक मॉडर्न डिफिनीशन आई कार्बोहाइड्रेट की कि
कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन। तब एक मॉडर्न डिफिनीशन आई, उसमें बताया गया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, या एनी सबस्टेंस ऐसे सबस्टेंस विच गिव दिस अनहाइड्रोलिसिस एंड कंटेन एट लीस्ट वन किरल कार्बन एटम। ऐसे सबस्टेंस जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिले और उसमें एक किरल कार्बन एटम होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, मॉडर्न डिफिनीशन क्लासिकल डिफिनीशन जब फेल हो गई कि कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट को प्रेजेंट करते हैं, उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले को फॉलो करते हैं, जैसे मैं हमने आपको बताया कि डीऑक्सीराइबोज और रैमनोज। और जो कुछ ऐसे होते हैं कि जो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट होते हैं लेकिन वह कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। इसके एग्जांपल में हमने आपको फार्मल लेयर और एसिटिक एसिड के बताया। अब मॉडर्न डिफिनीशन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या ऐसे सबस्टेंस जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर हमें पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलता है और उसमें कम से कम एक किरल कार्बन एटम होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल लीजिए डी ग्लूकोज। ग्लूकोज हम जानते हैं ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5, यह आपका 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। और कार्बन नंबर 1 पर जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और बाकी इस राइट साइड OH ग्रुप। बस आप इसको लिखते जाइए इधर H, और आप हमेशा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते समय ऊपर से कार्बन नंबर 3 पर आप OH ग्रुप को लेफ्ट साइड लिखेंगे और बाकी सेम राइट साइड OH ग्रुप। यहाँ पर CH2OH, यह आपके कार्बोहाइड्रेट का यह फार्मूला होता है। आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला होता है, आप जानते हैं C6H12O6। देखिए 1 2 3 4 5 6। देखिए हमने आपको बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड होते हैं। देखिए आपका यह एल्डिहाइड हो गया। पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रॉक्सी ग्रुप हो। देखिए इसमें एक हाइड्रॉक्सी ग्रुप, 2 3 4 हाइड्रॉक्सी ग्रुप है, माने यह कार्बोहाइड्रेट है। यही ना हमने बताया आपको कि कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। देखिए यह एक एल्डिहाइड है और इसमें पॉली मतलब एक से अधिक क्या है, इसमें OH ग्रुप है, यानी यह एक कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर देखिए एक बात और, यहाँ पर डी ग्लूकोज लिखा। आप डी ग्लूकोज क्यों लिखते हैं, कभी आपने विचार किया? डी ग्लूकोज इसलिए लिखा होता है क्योंकि इसका आप DL नॉमेनक्लेचर पढ़े होंगे। DL नॉमेनक्लेचर में यदि नीचे से आप कार्बन नंबर 2 पर देखें तो OH ग्रुप यदि राइट साइड है तो हम डी नाम देते हैं, डी नाम देते हैं, और यह आपका ग्लूकोज है तो ग्लूकोज। आप जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है? मिरर इमेज शो करता है, मिरर इमेज शो करता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको एक बार फिर लिखिए आप, CHO, और जो इस साइड है उसको इस साइड लिखिए और इस साइड वालों को उस साइड लिखिए। जैसे हमने देखिए इसको इस साइड लिखा है ना, इस साइड, तो इसको हम पहले इस साइड लिखेंगे। कहने का मतलब यह आपका OH ग्रुप राइट साइड है और जब इस साइड लिखेंगे तो हम लेफ्ट साइड, तो इस साइड लेफ्ट साइड में लिखिए, उल्टा जस्ट लिखेंगे। ये आपका H इस साइड है तो हम इसको इस साइड लिखेंगे। बाकी सेम आप वैसे उतार लीजिए। यहाँ पर CH2OH। देखिए यह यदि नीचे से कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप जो है लेफ्ट साइड हो, यहाँ राइट साइड में था, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हो,
तब हम इसको यल डी ग्लूकोज, यल ग्लूकोज कहते हैं, यल ग्लूकोज। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन का देखिए, यह आपका फ्रक्टोज इसका फार्मूला C6H12O6। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला एक ही जैसा होता है। तो यहाँ पर CH2OH और फ्रक्टोज में नीचे से कार्बन नंबर 2 पर कीटोनिक ग्रुप होता है, CO, यह क्या है, कीटोनिक ग्रुप। और बाकी आप सेम लिख लीजिए। और यहाँ पर H, यहाँ OH, यहाँ पर क्या होगा, OH, यहाँ H, यहाँ पर OH, यहाँ पर H। कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4 5, और छठवें में यहाँ पर CH2OH। देखिए यहाँ पर आपके कार्बन नंबर 2 पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। और इसमें देखिए कितने हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5। कितने ग्रुप, कितने हाइड्रॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, 5। माने यह एक पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है, माने यह कार्बोहाइड्रेट है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन है। हमने आपको डिफिनेशन में बताया पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड का एग्जाम्पल है, पॉलीहाइड्रॉक्सी का एग्जाम्पल है, और यह पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को। इसी तरह देखिए, यदि OH ग्रुप जो है आपका राइट साइड हो तो हम डी फ्रक्टोज कहते हैं, डी फ्रक्टोज। यदि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में हो जाए, इसका मिरर इमेज शो कर दे, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, केवल इस ग्रुप को हम यहाँ जाते हैं और H को यहाँ, तो हम उसको यल फ्रक्टोज कहेंगे। सो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।